अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर शामदेद नाज़रीन, हमारे पास फिर आज मौजूद हैं बाबा वसीम शहजाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वसीम साहब, तबीयत से ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम साहब, आजकल जो मौसम चल रहा है ना, आपको पता है ब्रीडिंग सीजन हो गया है ख़त्म। मतलब कोई बच्चे सेल्फ हो रहे होंगे जो डब्बियाँ जो होंगे, नवी ब्रीड कोई भी नहीं ला रहा। जी जी एंडी है बस। ठीक हो गया। अच्छा, अब ना लोगों को मसला आ रहा है क्योंकि मौसम जिस तरह का चल रहा है, दो वजह जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तो है कि अखां खराब होना बड़ी, अखां खराब हो जाती हैं, वो चिपचिपियाँ हो जाती हैं। अगर थोड़ी संगीन होइए तो आइए तो फिर उनके अंदर रेशा जा बन जाता है। मजीद रेशा आ जाए तो अख बंद बहुत सारे मसाइल होने शुरू चल जाते। एक तो अजकल लोगों का इशू है जे। दूसरा सूकड़ा, ब्रीडिंग सीजन जिस तरह ही ऑफ होंदा ना तो कुछ लोगों को मसला आंदा है कि यार साडे परिंदे तो सुकड़े जा रहे हैं। दोनों का की सद्देबाब है तुहाडे कोल? यार बड़ी तफसील दी वीडियो बन चुकी है, मैंने भी बहुत सारे और नाज़रीन ने बड़ी पसंद भी की। हाँ, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं तो मेरा ख्याल है पहली गल तो है ना उर्दू च बना दी है थोड़ी जी। अब आप उर्दू बोलेंगे? कोशिश तो करेंगे भाई। हमारे कराची वाले भाई खुश हो जाएंगे। अगर ये कराची वाले भी, सिंध वाले भी कुछ लोग हैं, कुछ केपीके के लोग हैं। कराची वाले लोग जो है ना वो कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें बाबा जी की पंजाबी समझ में नहीं आती, लेकिन मजा बड़ा आता है। हाँ नहीं कोशिश करते हैं आज, क्योंकि ये वीडियो हम पहले पंजाबी में बना चुके हैं, अब उर्दू में बना। हाँ आज उर्दू में आज थोड़ी शॉर्ट वीडियो होगी जी, हाँ छोटी बनाएंगे वीडियो और बस उसको जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं, उसका मामला वाइंड अप कर देते हैं उसको। पहले आए आंखों की तरफ। हाँ जी, अच्छा ये देखें आंखों का जो मसला है ना जी, उसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह है कि आपके शेड का कंजस्टेड होना, वेंटिलेशन का ना होना, हवा का ना गुजर होना। जितना बेहतर हवा का गुजर होगा उतना आप आंखों की बीमारी से बचे रहे। मैं होता ना तो मैंने बात यहाँ से शुरू नहीं करनी थी, वजह ये थी कि मेरे ज़हन में बात ही नहीं थी। अच्छा। आपने पहले उसकी असबाब बताएं कि क्यों बनता क्यों। अच्छा, उसके बाद अगली उसकी वजह है गंदगी का होना। बैक्टीरिया मौजूद होगा तो सबसे पहले आंखों पर रेड आई की इफेक्ट करता है। अच्छा, उसमें आपकी ट्रे का साफ होना, आपके दाने का साफ होना, आपके बॉक्स, लोगों के बॉक्स में बच्चे भी आंखें खराब हो जाती हैं। उसकी वजह क्या होती है? ड्रॉपिंग अंदर पड़ी होती है, गैसेस बन रही होती हैं और बड़ी शिद्दत से वो आंखों को अफेक्ट कर रही होती हैं। मुझे अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए और फिर मुझे उनको पूरी तफसील से समझाना पड़ता है। लोगों को वीडियो मिलती नहीं, वो बहुत नीचे चली गई हुई है, इसलिए हम ये वीडियो दोबारा बना रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गए एक सद्देबाब। स्कूल में जाए ना, हाँ जी, इस तरह से सबक सुनाते हैं जिस तरह फ्लो सुनाया। आगे चलो। अच्छा जी, क्योंकि हमने वीडियो ज़रा शॉर्ट बनानी है तो इसलिए ज़रा स्पीड से बनाए। अच्छा, उसके बाद आप आ जाते हैं, ये तो हो गए वजूहात। अब इसका पहले आते हैं वजूहात में मैं थोड़ा सा जी जी बिल्कुल बताएं। आपने बताया कि शेड का कंजस्टेड होना, मतलब आपने वो बनाया हुआ है, वेंटिलेशन नहीं है, बंद है, हब्बस है वहाँ पे, ये हाँ भी वजह हो सकती है, पंखे गैसेस बन रही हैं, ये करें। दूसरा आपने सफाई बताया, सफाई है, ट्रे की सफाई, दाने की सफाई, बॉक्स की सफाई, ये सारी सफाइयाँ हैं, फर्श की सफाई। अच्छा, इसके अलावा एक केज में परिंदों का ज्यादा होना भी एक वजह बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। लड़ाई की वजह से भी, लड़ाई, पर का लग जाना, इसके बाद मगर वो आंख ज्यादातर खराब रहती नहीं है, वो जल्दी जख्मी हो जाती है, वो जख्मी हो जाती है, वो और कर जाती है। बिल्कुल। अच्छा, अब इसका है सद्देबाब। जो बर्ड आपको स्टार्ट में आपने बर्ड, आप मौसम जैसा मर्जी सख्त हो, शेड में बैठा जाए या ना बैठा जाए, चाहे आप 5 मिनट के लिए अपने शेड में जाएं, अपने बर्ड की रेड आई की आंखों को जरूर ऑब्जर्व। नहीं, ये रेड आई में आता, ब्लैक आई में नहीं आता। ब्लैक आई में कम आता है, बहुत कम देखने में आता है, बहुत कम बर्ड में आता है, मगर फिर भी स्पेशली रेड आई की आंखों को जरूर देखें। ठीक। अच्छा, अब जो ही उसका अगला स्टेप जो है ना वो इमरजेंसी स्टेप। आपको एक बर्ड नजर आया तो आपने उसको फौरन पकड़ के उस शेड से दूर कर देना, शेड से ही निकाल दिया। हाँ जी, उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना है। अच्छा, अगर आपका ऊपर शेड है तो उसको नीचे नहीं है, अगर शेड आपके पास एक ही आपके पास फ्लोर है तो कमरा चेंज कर दिया, आपने उसकी जगह चेंज कर दी, उस शेड में के अंदर उसकी जगह, हाँ जी जगह चेंज। उसके बाद आपने कोई भी आई ड्रॉप ले लेने हैं। मुझे पसंद है 0.05 के आई ड्रॉप। अच्छा, उसका फार्मूला जो है वो मुझे वो पसंद है क्योंकि मुझे उससे फर्क जल्दी पड़ता हुआ महसूस होता है। मैंने दूसरे भी यूज किए हैं, एक दफा नहीं, वो जो गुलाब करके वगैरह लोग बोलते हैं। जी वो मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, मुझे वो पसंद है सबसे ज्यादा। जब बर्ड की, जब आंखों का इंसानों में भी मसला आया था 2-3 साल पहले, तो वो आई ड्रॉप शॉर्ट हो गए थे, मैंने दूसरे लेके किए, उसमें मेहनत ज़्यादा थी, टाइम ज़्यादा लेते थे। 0.5 के ड्रॉप जल्दी काम करते हैं। जिससे मैंने ये फार्मूला सीखा था, उसने कहा था कि 0.5 के जो ड्रॉप्स हैं ये आपकी आंख को ड्राई भी करते हैं। अब पता नहीं, आप डॉक्टर हजरात से पूछ लें कि वो ये ठीक है या गलत। आप डॉक्टर को ना छोड़ दें, आप जो बता रहे हैं वो एक मिथ है। मिथ है। हाँ, अच्छा, वो उसका डॉक्टरी से कोई ताल्लुक नहीं। चलें छोड़ देते हैं हम उसे। अच्छा जी, बहरहाल वो अब उसके इस्तेमाल का तरीका क्या है? सबसे पहले आपके आई ड्रॉप जितने ज़्यादा ठंडे होंगे
उतने जल्दी बर्ड को अफेक्ट करेंगे। जितने ज्यादा ठंडे होंगे, मैंने ये बताया ठंडा था- करेंगे परिंदों को फ्रिज में छोड़ दें। वो नहीं, आई ड्रॉप को आई ड्रॉप को फ्रिज में रखें। अच्छा, मैंने ये बताया था अगर किसी के 2-4 बर्ड की आंखें खराब हो गई हैं और आप एक ही वक्त में सबको ट्रीट कर रहे हैं, तो बर्फ को थोड़ा तोड़ के उसको छोटे पीसेस करके उसे गिलास में डाल आइस के क्यूब बना ले। आइस क्यूब बना लें और अपना जो है आई ड्रॉप पर उसमें रख लें। ओह माय गॉड, अच्छा। हाँ जी, एक बर्ड को डाला, 1-2 मिनट उसमें दोबारा रखा, फिर उससे ये होगा कि आपका आई ड्रॉप गर्म नहीं होगा। जितना ज्यादा ठंडा होगा उतनी जल्दी इफेक्ट करेगा। क्या बात। अब कम से कम 3 दफा आई ड्रॉप डालें आपने 3 दफा दिन में 3 दफा, सुबह दोपहर शाम। वरना जो ऑफिस में काम करने वाले हैं वो 2 टाइम भी डाल लें। 2 टाइम भी वो ऐसा करें, सुबह ऑफिस जाने से पहले डालें, आते ही डालें, और तीसरा टाइम रात को सोने से पहले डाल दें। 3 मरतबा डालने हैं। शर्त यह है कि ठंडे याक हों, फिर आपने डालने हैं। अच्छा, आगे चलो। अल्लाह के घर उम्मीद ये है कि 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में ये मसला हल हो जाए। 0.5 की ड्रॉप, वो जो मिथ है या जो भी है, मुझे उससे फायदा ज्यादा हुआ है। अगर आपको कहीं, आप किसी ऐसी जगह पे आपको 0.5 के ड्रॉप नहीं मिलते, आप किसी गांव में हैं, बहुत दूर रहते हैं, नहीं को आपको मेडिसिन मिलती, ठंडा पानी, ठंडा हरके गुलाब, दोनों में से कोई चीज भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला फायदा उसका भी होगा। पड़ जाएगा। ठीक है। अब जी ये हमारा उसमें हमने ये भी एक बात बताई थी कि आई ड्रॉप इतने ठंडे होने चाहिए, जो फ्रीजर में हम बर्फ जमाने के लिए रखते हैं, कभी उसके ऊपर लेयर आ जाती है बारीक सी, उसको तोड़ें तो उसके अंदर जितना ठंडा पानी होता है ना, ड्रॉप या पानी उतना ठंडा होना चाहिए, फिर इसका सही फायदा होगा। अब आ जाते हैं हम सोकड़े की तरफ। ये कोई ऐसा तरीके नहीं कि परिंदा खाली पेट हो या आप खुद नहीं खाली नहीं, पेट इसको हो, कोई मसला नहीं है। इस तरह का कुछ सीन नहीं है। चलिए आगे चलो। हाँ, आप खाली पेट हो, सुबह सुबह उठते ही आपने एक दफा जो पहले ड्रॉप डालने हैं वो निहार मुंह डालने हैं। आगे देखो। चले। अच्छा, अब आ जाए सोकड़े की तरफ। अच्छा जी, सोकड़े में आपने उसके भी हम पहले वजूहात ढूंढ लेंगे। क्या बात है यार। अच्छा, उसमें सबसे पहले वजह ये वीडियो होती बनाना है। बाबू जी, आपको आ गई है वसीम साहब। अच्छा जी, उसमें सोकड़े में कुछ पता नहीं होता कि क्या बीमारी है बर्ड को। पहले तो आप परिंदे को आइडेंटिफाई करने के क्या अच्छा, बीमारी मैं है, क्या- कुछ पता नहीं है बीमारी क्या है उसको, तभी वो बर्ड सोकड़े में जाता है ना, क्योंकि हम उनको डॉक्टर तो है नहीं, कोई पकड़ना यार इसके गुर्दे खराब हैं, इसका जिगर खराब है, मैं को टेस्ट करवाना हाँ, है, या इसका को मतलब पोटे में को मसला हो गया है, क्यों ऐसा मसला हुआ है। नहीं किसी वजह से भी अच्छा, आपका मैंने जो परिंदा सुना सोकड़े में है, फिर वो मिथ वाली बात आ जानी है। मैंने जो सुना है कि ये फंगस की वजह से ज्यादा सोकड़ा होता है। फंगस, तो फिर वो गंदगी सारे मामला आ गए फिर इसमें से। असल वजह, वो मेन वजह गंदगी ही है। अच्छा, फंगस क्यों आती है? अच्छा, और फिर आप ये नोट करें, सोकड़ा भी गर्मी में ही आता है। ब्रीडिंग ये मुझे अभी पॉइंट ज़हन में आया, मेरे ज़हन में पहले नहीं था। नहीं, मैंने वैसे नोट किया, ये पॉइंट आपका वैलिड है। अच्छा, मुझे भी जैसा अब क्यों आता है सर्दी, सिर्फ ऑफ सीजन में या गर्मी में? उसकी सबसे पहली वजह है कि हम सब्जियां डाल रहे होते हैं मोस्टली। अच्छा, या हम कोई ना कोई सॉफ्ट फूड डालते हैं तो वो गर्मी में के अंदर उसमें बैक्टीरिया जल्दी पैदा जाता होता है, उसको फंगस लग जाती है, बर्ड वो खाता है तो बर्ड को कोई ना कोई इंटरनल प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो सोकड़े में चला जाता है। फिर वही बात, सफाई का ख्याल रखें, दूसरे मामला अपने ठीक करें, और सोकड़े में जो बर्ड जाता है उसका जो सद्दे बाब है उसको भी अलहदा करें, बेशक उसी केज उसी शेड में रहने दें, क्योंकि बाकी बर्ड उसको मार देंगे। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि बर्ड सोकड़े में है? सबसे पहला निशान जो है उसका, वो उसका केज के फ्लोर पे बैठना है, स्टिक पे वो बैठना छोड़ देगा बर्ड। बीमार हो गया ना अब। अच्छा, अब एक और मैं बात बता दूं कि कितना भी बीमार बर्ड हो जाए, उसकी कोशिश ये होती है कि अगर कोई बंदा अंदर आया है तो वो एकदम एक्टिव होकर अपनी स्टिक पे जाने की कोशिश करता है। अच्छा, अब आप थोड़ी देर बैठेंगे तो उसके बाद वो अपना बीमारी वाला रिएक्शन शो करेगा, वो आधे घंटे बाद जाके वो नीचे आके बैठ जाएगा, क्योंकि स्टिक पे बैठ के वो थक गया। नहीं हुआ तो, अगर शदीद बीमार अभी जान है उसके अंदर, हाँ, वो फिर आपने ऑब्जर्व करना है अपने बर्ड को। बर्ड बताता है कि मैं बीमार हूं। अगर आप ऑब्जर्व करना जानते हैं, आप थोड़ा नोटिस करते हैं, नहीं भी जानते, थोड़ा नोटिस करके अपने बर्ड के ऊपर नजर रखेंगे, आपको अंदाजा हो जाता है कि मेरे ये बर्ड बीमारी की तरफ जा रहा है। अच्छा जी, ये मसला हो गया, आपने बर्ड पकड़ लिया, मुझे मेरे ये बर्ड को मसला, उसने आपने उसको सिंगल केज में रखा, खुदा नास्ता 2-4 इकट्ठे बर्ड बीमार हो गए, उनको एक केज में डालने, बेशक कोई मसला नहीं। अच्छा जी, दवाई बाद में बताते हैं, पहले उसका हम दवाई देने के तरीके पे आते हैं। सबसे पहले तो जब आपने बर्ड अलहदा कर लिया, सपोज आपने रात को बर्ड अलहदा कर लिया, आपने उसको एक केज में छोड़ दिया, आपने वहां से पानी निकाल लेना, पानी निकाल देना, पानी लगाए प्यासा मारना है। जितनी, जी बिल्कुल प्यासा मारना, जितनी मर्जी गर्मी हो, कूलर है नहीं है कुछ भी है, बर्ड सुबह अर्ली मॉर्निंग आपने उठना है। अच्छा, अगर तो ज्यादा बर्ड हैं तो फिर उसका फार्मूला और है, अगर कम बर्ड हैं तो वो एक दो बर्ड हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आप एक विब्रामाइसिन का कैप्सूल है, उसको कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी फार्मूला मिल जाए, फार्मूला मतलब
मतलब वो अब विब्रामाइसिन कहते हैं, अब आ नहीं रहा। अच्छा, उसकी जगह कोई भी कोई आपको मिल जाए तो वो चल जाएगा। मेरे ख्याल से फर्स्ट जनरेशन का ये है एंटीबायोटिक, कोई भी आपको मिल जाए हाँ वो मिल जाएगा, वो चल जाएगा। अगर आपके 2-3 बर्ड हैं, 4 बर्ड हैं, तो आपने उसका 3 हिस्से उस कैप्सूल के पाउडर, तीसरा 100 ग्राम, हिस्सा 200 ग्राम, 300 ग्राम, कौन सा वो नहीं, एक कैप्सूल जो छोटा 100 ग्राम है 400 mg वाला होता है वो। 400 तो आगे है, उससे नीचे भी होती है, नहीं अच्छा होता है, ठीक है। आपने सबसे जो छोटी डोज वाला है, हाँ वो आपने एक डी में डाल देना है, पूरा कैप्सूल। हाँ अगर तो वो 400 mg वाला है तो उसका तीसरा हिस्सा डाल देना है, ठीक है। उसमें आपने डी में सिर्फ इतना सा पानी डालना है, क्या नाम? अंदाजा। थोड़ा इधर होकर दिखाना जरा। यह देखो जी, ठीक है जी। आपने उसमें सपोज हम ये कह देते हैं आपने उसमें 50 ml पानी डालना। 50 ml बहुत होता है। अच्छा चले 20 ml पानी डालना, हाँ ठीक है। उसी बस क्या है कि पानी दी डी जड़ी की हल्की, हाँ जी बस थोड़ा ही पहले तक थोड़ा कवर हो गया। चलो उसमें आपने 20 ml पानी डाल लिया, उसमें आपने तकरीबन 5 से 7 ml एप्पल विनेगर सिरका डाल, यानी आप कह रहे हैं कि आधी रेशियो हमने एप्पल विनेगर की। ऑलमोस्ट आधी नहीं, आप 30-40% कह लें। ठीक है। अगर आप 10 ml पानी डालते हैं तो उसमें आपने 6-7 ml 8 ml वो डाल देना है। सॉरी, अगर 10 ml पानी डाला तो 4-5 ml जो है ना वो आपने एप्पल विनेगर के डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब ये मिक्स पे बड़ा कमाल है, मिक्स जूसर में जाकर कर लें। हाँ उसमें करना है वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जितना आप उसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये जो विब्रामाइसिन का जो कैप्सूल का लिक्विड पाउडर होता है ना, वो थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाता है। क्या बात। अच्छा अब आपने उस बर्ड को जब लगाना है ना पानी, तो उम्मीद है अल्लाह के घर कि वो फौरन पानी पी लेगा। तरसा हुआ भाई, तरसा हुआ। इतनी गर्मी में अच्छा आपने अगर उसने पानी नहीं पिया, नहीं पिया, इट्स मीन वो बचेगा नहीं। अच्छा फिर मेहनत ना, जाहिर है पानी भी नहीं बेचारा पी सका तो अब क्या करेगा। फार्मूला यहाँ पे आके बता देता है कि इसने असर करना है कि नहीं करना। हाँ जी ठीक है जी। अब आप जब आपने देखा कि अगर आपका एक बर्ड है उसने पानी पी लिया, या 3-4 बर्ड है तो सबने पानी पी लिया, तो वो आपने DUCU का निकाल के वो पानी फेंक देना। अच्छा पी लिया है तो फेंक देना पानी, ले भाई। फिर शाम को 8 घंटे के बाद आपने पानी देना कम अज कम। उसी की पैसा मारन दे यार उन्होंने यार। अच्छा 8 घंटे के बाद आपने उसको पानी देना और तैयारी ऐसे सेम ही है। उसी तैयारी से बना के देना। ठीक है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के घर उम्मीद है कि अगर अल्लाह ने उसकी जिंदगी लिखी हुई है तो 3 दिन वरना 5 दिन में आपका बर्ड बंदा उत्ते चला जाएगा या? स्टिक पे चला जाएगा। हाँ सही है, महंगा तो नहीं। हाँ अगर आपके 3-4 बर्ड हैं, जो बर्ड जितनी जल्दी रिकवर होता जा रहा है उसको साथ वाले केज में शिफ्ट करते जाए, वरना वो फिर उनको मारेगा। सही है। क्योंकि इसमें कुछ बर्ड बड़ी जल्दी 2-3 डोजों पर रिकवर होना शुरू हो जाता है, नजर आ जाता है, वो खाना पीना शुरू कर देते हैं। अच्छा एक और बात बता दूं, जो बर्ड सोकड़े में जाता है अगर वो दाने में मुंह मार रहा है, यानी कि दाने को तोड़ रहा है और पानी पी रहा है, वो तो ठीक हो जाएगा। जो इससे अगली स्टेज पे चला गया उसके चांस 30-70 रह जाते हैं, 70 मर जाने के और 30 बच जाने के। ठीक ठीक ठीक। तो जी एक छोटी सी वीडियो थी, ये भाई जिन्होंने लबड़ रखे हुए हैं वो ये वीडियो अपने पास सेव रख लें। ये कोई भी कर सकता है, ये सबके लिए है फार्मूला। वैसे भी बर्ड वाले भाई जिन्होंने नया शौक किया है, ये वीडियो अपने पास सेव कर लें, गर्मी के मौसम में इसकी शिद्दत से ज़रूरत पड़ती है। ठीक होगा जी, बाबा जी ने बड़ी डिटेल में बता दिया जी। और जो बाबा जी कह रहे हैं ना सोकड़े में जाने के, बाबा जी वैसे मैं देखा लोग तो इस फार्मूले विच ना वो भी लैके आते हैं, क्या कहते हैं आपको यार, वो जेटी पार और इस तरह की चीज़ें वगैरह, वो कुछ नहीं देनी? नहीं कोई चीज़ नहीं देनी। अच्छा जेटी पार वाला वो सारी चीज़ें कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ इस चीज़ की जरूरत नहीं। अच्छा वो चीज़ें नहीं देनी। अरे हो जी, बाबा जी ने फार्मूला बता दिया। अच्छा ये एक और गुजारिश है, अब मैंने ये मेरी पहली वीडियो आप उर्दू में देख रहे हैं, आपने बताना कैसी लगी वीडियो मेरी, उर्दू कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाबा जी ने डिटेल में बताया कि जी परिंदे के सोकड़े में जाने की वजूहत, इसमें 1-2 पॉइंट मेरे हैं, हो सकता है ये आपके कार में बता सकें। आजकल क्योंकि ब्रीडिंग सीजन हमारा ख़त्म है, हम सब लोग ये करते हैं कि परिंदों को इकट्ठा किसी केज में छोड़ देते हैं। उसमें होता यह है कि जो तो ताकतवर परिंदा है, जो सेहतमंद परिंदा है, वो फिर केज में फिर वो अपनी बादशाहत भी दिखाता है और वो अपने कमज़ोर परिंदों को मारता भी है, क्योंकि परिंदों में लबड़ में लड़ाई बहुत होती है। तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, आपको लगे कि यार यहाँ पे लड़ाई हो रही है, इस परिंदे को मार पड़ रही है, तो जाहिर बात है कि फिर उसको दाने वाले पॉट में भी वो नहीं जाने देगी, वो दाने वाले पोर्ट में जाएगी। अच्छा टेरिटरी वही बनाती है, दाने वाले और पानी वाले पोर्ट को। मसला यही होता है कि वो दाना नहीं खाने देती है, और अगर दाना नहीं खाने देगी वो सोकड़े में जाएगा, अल्टीमेटली एक्सपायर हो जाएगा। आप कहेंगे यार पता नहीं क्या मसला है। तो इसका तरीका ये है, एक तो जो सबसे डॉन वाला बच्चा देख रहे हैं कि जिसको आप समझ रहे हैं कि यार इसको मार पड़ रही है, उसको आप निकाल लें, या आपको लग रहा है कि कोई उसमें बड़ा फसादी किस्म का कोई बर्ड है, उसको निकाल के साइड पे कर। बिल्कुल, मैं इंतजार कर रहा था आप खामोश हों और मैं बात करूं। देखें आपको जब लगे ना कि मेरे किसी एक केज में बर्ड बीमार हो रहे हैं, बीमार को पकड़ने से पहले उस बर्ड को निकालें जो बाकी दूसरे बर्ड को तंग कर रहा है,
वो किसी को खाने पीने नहीं देगा और आराम से बैठा होगा, जो ही बर्ड उड़ के खाने वाले बर्तन पे आएगा वो फौरन नीचे आकर उसको मारना शुरू कर देगा। दूसरा ये होता है कि जब हमने इकट्ठे बर्ड छोड़े होते हैं ना, तो हम लोग करते ये हैं कि सीड पॉड जो है ना वो हमने लगाया हुआ है, बर्ड हमने 15 छोड़े हुए हैं, सीड पॉड हमारे हमने एक लगाया हुआ है, वही बात जो तगड़ा बर्ड होगा उन्हें किसी को नहीं देना होता है। तो आप कोशिश करें कि आजकल जो आपने फ्लाइट में बर्ड छोड़े हुए हैं ना उसको सीड पॉट ज़्यादा दें। मैंने 3x2 में जो भी परिंदे रखे हुए हैं मैंने 3-3 पॉट दिए हुए हैं ताकि बर्ड के पास ऑप्शन हो। मैंने मतलब डिफरेंट पोजीशंस में रखे हुए हैं ताकि बर्ड को खाने का मौका मिले। और ये जो मैंने अभी बताया भाई, मेरा परिंदा लैटिनो प्लान की फीमेल थी और मैंने संभाल के पहले क्लच की रखी, वो एक्सपायर ही हो गई, इसी वजह से हुई। और उसको जब मैंने देखा तो उसको फैंटी अच्छी खासी पड़ी हुई थी सर के ऊपर। अच्छा प्रकाश भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना 4x1.5 के जो खाना होता है जिसमें पार्टीशन लगाते हैं तो 2 1.5 बन जाता है। हाँ। मैं उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम 6 बर्ड, बड़ी को मजबूरी बन जाए तो 7 बर्ड, वरना मैं उसमें 6 बर्ड छोड़ता हूँ, मैं रश नहीं डालता। अच्छी बात है। मैंने तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 10 के बर्ड के करीब छोड़े हुए थे, रेड ही सारे बर्ड थे, तो मैंने उनको कहा सेपरेट करो। एनी हो, ये प्रॉब्लम मेरे पास आया। दूसरा प्रॉब्लम एक और भी आ सकता है, सोखड़े बर्ड में जाने का ये भी एक रीज़न हो सकती है कि आप देख रहे हैं कि परिंदा आपका इतना हेल्थी नहीं है, स्किनी होता जा रहा है और क्या कहते हैं खांदा भी ठीक ठाक है, जाना कितने लगता क्यों नहीं है, तो एक वर्म वाला मसला भी होता है। हाँ, वो भी परिंदों के पेट में कीड़े वाला। हाँ, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, वो वर्मक्स की डिवॉर्म करते हैं जिसको हम अपने बर्ड को, वो डिवॉर्म करें ताकि उसके कीड़े वगैरह मरे, उससे भी आपका बर्ड जो है वो सोखड़े से रिकवर हो जाएगा। इसके अलावा एक और वजह भी बन सकती है, आजकल चल रहा है क्या कहते हैं मोल्टिंग का अमल। जब परिंदा मोल्ड में जाता है ना तो आप देखते हैं कि उसके फीदर्स जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। जब फीदर झड़ना शुरू हो गए तो आपको बर्ड आपको बड़ा स्किनी सा, माड़ा सा, बदरंगा सा नजर आएगा। नोटिस रखना, बदरंगा सा नजर आता है। आप ये समझते हैं कि यार ये तो सीप में चला गया, वो सीप में नहीं गया भाई, वो मोल्ट में है। मोल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बर्ड अपना साइज थोड़ा सा श्रिंक कर लेता है। बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि उसके फीदर सारे उड़ गए ना, तो वो उसमें जरूरी ये है बर्ड को तकलीफ भी बहुत होती है विकास भाई। हाँ, और इसमें अगर नई पिनें निकल रही होती हैं उसकी, मोल्टिंग के प्रोसेस को आप थोड़ा सा स्पीड करना चाह रहे हैं कि आपका बर्ड जो है वो जो 1.5-2 माह का ये प्रोसेस है उसको जल्दी से रिकवर कर जाए, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप उसको अच्छे विटामिन दें, कैल्शियम दें और उसके साथ साथ सब्जी वगैरह का ये करें, खीरा, सिर्फ खीरे की क्वांटिटी बढ़ाएं और पानी का शावर करें उसको। कैल्शियम बहुत अच्छा एक सोर्स है इसके प्रोसेस को तेज रिकवर करने के लिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये मेरे दोस्त ब्रीडर थे तो उनको ये मसला आ रहा था, उनके बर्ड बड़े बड़े लंबे मोल्ड में जाते थे। मैंने फिर किसी से डिस्कस की तो उसने कहा इनको खीरा ज़्यादा से ज़्यादा दें, और हमने उस पर तजर्बा किया, खीरे से बर्ड का मोल्ड ज़रा जल्दी क्लियर हो जाता है और शावरिंग से। और हाँ ये भी है, शावरिंग बिल्कुल आप बड़े यार देखो ना देश सियाना बंदा लाके बैठा दी मतलब शावरिंग से यही होता है कि जो मोल्टिंग का प्रोसेस है ना ये तेज हो जाता है। जिब्रान भाई भी अक्सर ये जिक्र करते थे कि यार शावर वगैरह आजकल कर रहे हैं, जिब्रान भाई की तरह मेरे ख्याल से सारे उन सियाने हो गए ना। शावरिंग का भी एक टाइम होता है, सुबह को करना है या रात को करना है, दोपहर के दोपहर में नहीं करना। अगर आपके शेड में कूलर शूलर नहीं है तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं करना। और मेरे पॉइंट कोई नहीं आ रहा है। हाँ तो ठीक है, बस मेरे पॉइंट्स हो सकता है कुछ हो, तो आपने बेहतर यही होता है कि अपने शेड में ना फाइंड आउट करेंगे किस वजह से चीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, ये एक और बात बता दूं, ये बल्कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया। बाज़ लोग मुझे, आपको या किसी भी अच्छे ब्रीडर को एक वीडियो भेज देते हैं, देखें जी इसको क्या हुआ बर्ड को। हाँ। अच्छा एक बात याद रखें, मैं वकास भाई या कोई भी एक अच्छा ब्रीडर बीमारी का हल बता सकता है, कोई दवाई बता सकता है, आपके शेड में वजह नहीं ढूंढ सकता, वो वजह आपने खुद ढूंढनी है। आप नहीं ढूंढ पा रहे तो भाई किसी मोहल्लेदार से मुराद ये कि कोई आपके नज़दीक जो रहता है उसको विजिट करवा लें कि यार ये सीन है, तो वो आपको हो सकता है इसमें आपको कोई हेल्प कर सकता है। उम्मीद है नाज़रीन आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। हमारे ज़हन में जो जो पॉइंट्स आए थे वो हमने आपको बता दिए हैं। ये सारे कुछ टोटके हैं, कुछ ऐसी कुछ एक्सपीरियंस है यार, टोटके नहीं है, एक्सपीरियंस है वकास भाई। हाँ, तो इनसे फायदा हुआ लोगों को। हमें दे इजाज़त, हम इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़। फिर लम्बी खींचती है, मैं कोशिश तो बथेरी की थी, वाइंड अप करने की, उन्हीं से चलेगी।